बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। उर्दू बेसिक कोर्स की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हमने बनाई हैं। तो हम हरूफ तहजी के तमाम हरूफ के साथ अल्फाज बना रहे थे। तो आज की जो वीडियो उसका उन्वान है जीम से बनने वाले अल्फाज। उन्वान क्या है? जीम से बनने वाले अल्फाज। जीम आपको पता है कि हरूफ तहजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रुकन है। तो इस जीम से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं वो हम इस वीडियो में आपको लिख कर और उनको पढ़ना सिखाएंगे। तो जीम जीम जो है इसकी हम एक तो मुकम्मल शक्ल भी लिखेंगे इस हर्फ की, और उसके बाद इसकी आधी शक्ल भी आपको लिखकर बताएंगे, और फिर इनसे अल्फाज कैसे बनते हैं वो भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। लिखते हैं जीम। क्या? यहाँ से ऊपर की तरफ ले गए, राइट की तरफ ले गए, ऊपर खींचा और नीचे की तरफ लाए, घुमा कर ऐसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया। ये लफ्ज़ बन गया जीम। जीम की मुकम्मल शक्ल है कॉमा लगाया जो उर्दू में लगाते होते हैं। उसके बाद हम जीम की आधी शक्ल लिखेंगे सेम उसी तरीके से, और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, एक नुक्ता लगा दिया, जीम। तो ये जीम की मुकम्मल शक्ल है, और इसके बाद ये आधी शक्ल है जीम की। तो जीम की जो है, अगर तो जीम को किसी भी लफ्ज़ के शुरू में या जीम को किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल किया जाए तो आधी शक्ल इस्तेमाल होगी, और अगर जीम को हम किसी लफ्ज़ के आखिर में कहीं पर रखते हैं, कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसके आखिर में जीम आता है, तो वहाँ पर जीम की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल होगी। चलिए अल्फाज बनाना शुरू करते हैं। तो पहला लफ्ज़ जो है जो जीम से बनाएंगे हम वो है जग। जीम गाफ जग। जीम को जब गाफ के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बन जाएगा जग। जीम गाफ जग। तो जग के बाद दूसरा लफ्ज़ हम लिखना शुरू करते हैं। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला जाला। तो इसको हम पढ़ेंगे भी इस तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ के बना रहा हूँ। इसके जोड़ जो बनाने का तरीका, जीम अलिफ जा लाम अलिफ ला जाला। जग और जाला दोनों में जीम की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है। नया लफ्ज़ है जीम वाव जो ते अलिफ ता। वैसे तो ये जोता बनता है, लेकिन असल में लफ्ज़ ये जूता है। जीम वाव जू ते अलिफ ता, जूता। जीम के ऊपर पेश लगा देते तो जूता बन जाता है। तो उसके बाद अगला लफ्ज़ है जहाज। जीम है अलिफ हा जे, जहाज। ये भी जीम से बनता है। जीम की आधी शक्ल इसमें इस्तेमाल हुई है। जीम है अलिफ हा जे जहाज। जहाज के बाद नया लफ्ज़ जो है वो है जीम वाव अलिफ वा जवा बे, जवाब। जैसे हम सवाल का जवाब देते हैं। तो जीम वाव अलिफ वा बे, जवाब। तो इसको पढ़ने का ये तरीका है जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया। इसमें भी जीम की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है क्योंकि जीम शुरू में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद अगला जो लफ्ज़ है जीम अलिफ जा नून जान। जीम अलिफ जा नून जान। तो आगे जो नया लफ्ज़ हम लिखेंगे वो है जीम अलिफ जा अड़े अलिफ अड़ा जाड़ा। जाड़ा कहते हैं सर्दी को, सख्त सर्दी जो होती है उसको जाड़ा कहते हैं। जीम अलिफ जा अड़े अलिफ अड़ा जाड़ा। इसके बाद अगला लफ्ज़ है जीम मीम अलिफ मा आइन ते अत, जमाअत। ये लफ्ज़ वैसे हम जो सिंपली जमात कहते हैं, जिसको आप क्लास भी कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में ग्रेड भी कहते हैं, तो लफ्ज़ असल में उर्दू का होता है जमात। पढ़ते हम जमात है इसको, लेकिन लफ्ज़ लिखने में अगर देखें तो जीम मीम अलिफ मा जमा आइन ते अत, जमाअत। तो वैसे हम सिंपल रूटीन में जमात लिख देते हैं, इसको जमात पढ़ लेते हैं। कौन सी जमात में आप, कौन सी क्लास में आप कौन से ग्रेड में, इस किस्म की इनके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है। जमात के बाद अगला लफ्ज़ हम लिखना शुरू करेंगे। तो वो लफ्ज़ है आपका जीम अलिफ जा पे अलिफ पा नून, जापान। जापान एक कंट्री है, एक मुल्क है जो मशरकी मुल्क में, मशरकी उसमें शामिल होता है। इसको मशरकी मुल्कों में लिखते हैं जापान। जीम अलिफ जा पे अलिफ पा नून जापान। अब अगला लफ्ज़ जर्मनी। जीम रे जर मीम नून छोटी नी। आपने नून छोटी नी इसी तरीके से बनाना है जैसे ये बना है।
और आप देखेंगे किताबों में भी इसी तरह लिखा होता है, जीम रे जर मीम नून छोटी है नी जर्मनी। तो बच्चे इसमें लिखने में गलती करते हैं। आपने इसको लफ्ज़ लिखा कैसे, इसको गौर से देखें, बार बार प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप लिखना सीख जाएंगे। जापान के बाद हमने लफ्ज़ लिख लिया जर्मनी, और इन तमाम जो अल्फाज हैं इनमें जीम की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट जीम से हो रहे हैं, और जीम के स्टार्ट में हो या जीम किसी लफ्ज़ के दरमियान में हो तो आधी शक्ल होगी। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि जीम कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें जीम की मुकम्मल शक्ल भी इस्तेमाल हुई हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो जीम कभी भी शुरू में नहीं आएगा, जीम लफ्ज़ के आखिर में आएगा। जैसे अलिफ मदा आ जीम आज। अब ये आज जो लफ्ज़ है इसमें जीम देखें मुकम्मल इसकी शक्ल इस्तेमाल हुई है, लेकिन क्या है कि वो जीम उस जो है स्टार्ट में नहीं है। तो जीम जो है, ये जो वीडियो है इसमें हमने पढ़े हैं जीम से बनने वाले अल्फाज, लेकिन ये जो लफ्ज़ है आज ये इस वीडियो का हिस्सा नहीं है। सिर्फ आपको ये समझाना था कि जब वीडियो नहीं, लफ्ज़ के जब आखिर में जीम आता है तो उस वक़्त जीम की पूरी शक्ल इस्तेमाल होती है, जबकि बाकी जितने भी तमाम अल्फाज हैं उन सब में जीम की आधी शक्ल यूज़ हुई है, इस्तेमाल हुई है। तो यूँ हम देख लेते हैं कि हमें पता चल गया जीम की आधी शक्ल कहाँ इस्तेमाल होती है, जीम की मुकम्मल शक्ल कहाँ इस्तेमाल होती है। तो ये आपका जो है आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई, और उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।